Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, in the chapter of coordinate geometry, today's my topic is orthocenter. Orthocenter of triangle ABC is very important for JEE exam and advanced exam. ठीक है बच्चों, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बच्चों को ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम आती हैं, बट उनको एक एग्जैक्ट फॉर्मूला भी पता हो तब भी नहीं कर पाते हैं. तो बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्हेन गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी. तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है. सबसे पहले आता है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, स्लोप ऑफ लाइन. इसकी बाद में बात करते हैं, पहले स्लोप ऑफ लाइन की बात करते हैं. स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. देखिए अगर कोई लाइन गिवन है, सपोज दैट ये ए और बी है और ये पॉइंट x1 y1 है और x2 y2 है, तो स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ लाइन m से डिनोट किया जाता है, जो कि आप स्ट्रेट लाइन टॉपिक में पढ़ेंगे. स्लोप ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन टॉपिक में पढ़ेंगे. तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो m से डिनोट करी जाएगी और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, अगर हम यहाँ पे x1 y1 ड्रॉ कर दें, a यहाँ पर x1 y1, b को यहाँ ड्रॉ कर दें x2 y2, तो स्लोप हो गई बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, अब अगर कोई ट्रायंगल है और उसके 3 साइड्स हैं तो स्लोप कितनी होंगी, 3. देखो एक यहाँ पर फाइंड हो जाएगी और एक यहाँ पर फाइंड हो जाएगी, तो कितनी स्लोप हो गई, 1 2 3, है ना. कितनी स्लोप फाइंड होंगी ट्रायंगल की, 3. एक ए बी के लिए, एक बी सी के लिए और एक ए सी के लिए फाइंड होगी. तो 3 स्लोप हो गई एक ट्रायंगल पर. बट स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये फर्स्ट क्लियर होना चाहिए. अब बच्चों अगर हमारे पास रिलेशन बिटवीन, दूसरा टॉपिक होता है कि रिलेशन बिटवीन the slopes of two perpendicular lines. अब बच्चों हमें ना 2 perpendicular lines गिवन है. सपोज दैट ये L1 है और ये L2 है. इस लाइन की स्लोप M1 है, फर्स्ट लाइन की, और सेकेंड लाइन की स्लोप क्या है, M2. यानी स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 M1 है और स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या है, M2 है. तो बच्चों इसका एक रिलेशन होता है कि M1 M2 इक्वल टू क्या होता है, -1. यानी अगर स्लोप ऑफ लाइन AB, मैं आप इसको क्लियर करता हूँ पहले क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. देखिए M1 M2 का मतलब क्या है. अगर यहाँ पर दिया गया है 3,4 और 2,5, ठीक है, 3,4 2,5, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, 2 माइनस 3, यानी हो जाएगा 1 अपॉन -1. तो ये स्लोप ऑफ ए बी हो गई m1. अब इसने कहा ये लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, कौन, CD, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी पर परपेंडिकुलर CD. तो जानते हो वहाँ पर वो देखिए रिलेशन लिखा हुआ है. तो स्लोप ऑफ CD पता क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर M1 M2 इक्वल टू -1, तो M2 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन M1. तो यानी इसमें CD का रिलेशन से M2 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन M1. तो बच्चों ये वैल्यू कितनी थी, -1. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, 1 आ जाएगी. यानी रेसिप्रोकल विद साइन होता है बच्चों, रेसिप्रोकल विद साइन. ठीक है, यानी इसकी स्लोप अगर 1 है तो इसकी स्लोप -1 होगी. अगर इसकी 2/3 है तो इसकी -3/2 होगी. अगर इसकी 4/5 स्लोप है तो इसकी -5/4 होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल विद साइन स्लोप परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या चेंज होती है, रेसिप्रोकल विथ साइन.
ठीक है, यानी अगर किस ए बी की स्लोप 2/3 है तो सी डी की स्लोप -3/2 लिखी होगी, क्योंकि रिलेशन बिटवीन m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब आता है बच्चों कि 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती तो उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू गिवन पॉइंट्स, क्योंकि ये सब इसमें अप्लाई होता है ऑर्थो सेंटर पे बच्चों। तो पासिंग टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, अगर हमें ए पॉइंट दिया गया है 3,2 और बी पॉइंट दिया गया है 1,3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो क्या लिखेंगे y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों y माइनस y1 यानी 2, 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3 x माइनस x1 यानी 3। तो y माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2 x माइनस 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 2y माइनस का 4 माइनस x प्लस 3। तो आंसर आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 7। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये दोनों टॉपिक इसमें अप्लाई होंगे बच्चों। फर्स्ट टॉपिक अप्लाई होगा कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टॉपिक अप्लाई होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आता है कि अब ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, देखना एग्जाम्पल पे, देखना एग्जाम्पल पे बच्चों है कि ये ट्रायंगल गिवन है ए बी एंड सी और वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। देखिए यहाँ अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा AD, इसके बाद BE। ठीक है, इसके बाद होगा CF। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। देखिए फर्स्ट अल्टीट्यूड है AD, सेकेंड अल्टीट्यूड है BE, नेक्स्ट है CF। ठीक है, अल्टीट्यूड। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये देखिए ऑर्थो सेंटर है, ये वाला जो पॉइंट है ये है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, O से डिनोट किया गया और x बार एंड y बार लेट कर लिया गया। ठीक है, क्या लेट किया गया, x बार एंड y बार, ऑर्थो सेंटर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। ठीक है, कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑर्थो सेंटर कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्लियर बच्चों। ठीक है,
हम देखिए सबसे पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करें तो बच्चों फॉर्मूला होता है डायरेक्टली एक्स बार इक्वल टू x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C एंड y बार इक्वल टू होता है y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है, तो ये इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों ये फॉर्मूला बच्चे यूज़ ही नहीं करते जल्दी, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते बिकॉज कि वहाँ पर A गिवन होगा, साइड्स गिवन होगी या एंगल गिवन होंगे, तभी तो ये अप्लाई हो सकता है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, एंगल B, C गिवन होंगे तभी तो ये फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूले जब ही अप्लाई होते हैं जब एंगल गिवन हो, और एंगल ना गिवन हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं कैसे यूज़ करना है। ठीक है, साइड्स गिवन होंगे तो tan A क्या होगा, sin A अपॉन cos A, तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए अगर साइन गिवन है, साइड्स गिवन है तो साइन ए और कॉस ए से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी और टाइम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला ये बेसिकली यूज़ कम करते हैं। ठीक है, वर्किंग से स्टार्ट फाइंड आउट किया जाता है। जब हमें वर्टिसेस गिवन होते हैं तो वर्किंग करनी पड़ती है, और वर्किंग के मेथड से हम ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए वर्किंग क्या होती है इसकी। कैसे फाइंड करना पड़ता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, वर्किंग x बार एंड y बार। तो सबसे पहले बच्चों वर्किंग पे जाते हैं, तो वर्किंग समझिएगा कि हम लोग वर्किंग कैसे इसमें निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो सबसे पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप ऑफ, इक्वेशन छोड़ दीजिए, स्लोप ऑफ BC फाइंड करते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ BC। ठीक है, और फॉर्मूला अभी मैंने जो बताया था उसके भी आपसे क्या यूज़ होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बताया था अभी, y2 माइनस y1, तो यहाँ पे x3 y3 और x2 y2 है, तो स्लोप क्या होगी यहाँ पर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है, इसका नाम हो गया बच्चों मैंने m1 रख दिया, स्लोप ऑफ BC। अब देखिए स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ AD भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरे पॉइंट पे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AD, और स्लोप ऑफ AD जो होगी वो m2 होगी, और वो पता क्या होगा, रेसिप्रोकल विद साइन होगी ना। देखिए जो हमने BC फाइंड करी है ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। तो देखिए इसमें रिलेशन चेंज कर दीजिए, m2 हो जाएगी माइनस और इसका रेसिप्रोकल, तो x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो बच्चों यही मेथड आपको NCERT CBSE में करना होता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो स्लोप ऑफ AD निकाल लिया, पहले स्लोप ऑफ BC फाइंड किया तो स्लोप ऑफ AD आ गई। अब इक्वेशन ऑफ AD फाइंड कर लीजिए थर्ड नंबर पर, इक्वेशन ऑफ AD। अब इक्वेशन ऑफ AD किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 से, तो इसे बोलते हैं वन पॉइंट पासिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वन पॉइंट पासिंग इक्वेशन। देखिए AD की स्लोप पता है, AD की क्या पता है, स्लोप, ये रही AD की स्लोप, और ये वाला पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ AD मिल जाएगा y माइनस y1। देखिए पॉइंट पता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या रही, ये रही स्लोप। ठीक है, m2 यूज करेंगे और x माइनस x1, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2 और x माइनस x1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों एक इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी और वो इन द फॉर्म आएगी
कौन सी फॉर्म पे होगी वो लाइन? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वर्किंग बता रहा हूँ आपको बच्चों। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे, देन स्लोप ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD। अगर बच्चों को शॉर्ट ट्रिक में इतने ही से ही क्वेश्चन करना है तब भी हो जाएगा बच्चों। अब पता क्या करते हैं बच्चे, इक्वेशन ऑफ AD पता हो गई, इक्वेशन ऑफ AD। अब ऑर्थो सेंटर x बार y बार ऑप्शनल जो गिवन होंगे क्या वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? भाई 4 आंसर दिए गए होंगे। अगर बच्चे ज़्यादा कम टाइम पे क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस लाइन पर ऑर्थो सेंटर O क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन को ये सेटिस्फाई कर देगा। कौन सा पॉइंट? O, यानी 4 ऑप्शनल गिवन है। ऑप्शनल A अगर इसे सेटिस्फाई कर देता है तो वही आंसर है, नहीं करता तो B नहीं करता तो C नहीं करता तो D। तो यानी एक इक्वेशन से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव है तो फिर हमें एक इसी तरीके से हमने AD की क्वेश्चन फाइंड करी है। जिस तरीके से मैंने AD की क्वेश्चन फाइंड करी है सेम एक नेक्स्ट और इक्वेशन फाइंड करनी होगी BE, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा। तो जैसे मैंने AD फाइंड किया है वैसे ही आपको सेम क्या फाइंड करना होगा? BE, फिर AD और B का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो इतनी वर्किंग के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना होगा, पॉइंट नंबर 4 करना होगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ लिखता हूँ 4। ठीक है, वर्किंग 4 पॉइंट पे होगा। क्या हमें स्लोप ऑफ क्या फाइंड करनी होगी? AC, स्लोप ऑफ AC फाइंड करनी होगी। और इसकी स्लोप क्या होगी? ठीक है, यहाँ से होगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ B उस पर परपेंडिकुलर है। देखिए ना, इस पर क्या है? ये AC पर परपेंडिकुलर है। कौन? B। तो यहाँ पर 5th पॉइंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ BE क्या होगा? उसको मैंने M2 नाम दिया था, इसको मैं M3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, M3। तो पता है क्या? रेसिप्रोकल विद साइन, x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1। अब इक्वेशन ऑफ BE फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्या फाइंड हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ BE। और इसमें कहाँ से पास हो रही है? B से पास हो रही है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होगा y माइनस y2 इक्वल टू M3 x माइनस x2। तो यहाँ M3 की वैल्यू रख देंगे बच्चों माइनस, ठीक है, x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1 x माइनस x2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म पे एक और इक्वेशन आएगा जिसका नाम होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये इक्वेशन जो है वो BE की है और सेम AD की है हमारे पास। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन पॉइंट x और y फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। और यही पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। क्लियर? आगे समझ में। तो बच्चों अगर वर्टिसेस गिवन है तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स फाइंड करने पड़ेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर होगा। लेकिन अगर बच्चों वर्टिसेस की जगह पर आपको अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी AB, BC और AC, अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो जाएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस कॉल्ड द वर्टिसेस। तो यानी जब साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन होंगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्टिसेस फाइंड करने पड़ेंगे। इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो A फाइंड होगा, इसे और इसे फाइंड करेंगे तो B होगा, इसे और इसे सॉल्व करेंगे तो C पॉइंट निकलेगा। तो यानी हमें साइड्स भी गिवन हो सकती हैं और वर्टिसेस भी गिवन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक एग्जांपल बताते हैं बच्चों। ठीक है, इसका एग्जांपल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऑर्थो सेंटर फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है,
देखिए एग्जाम्पल में दिया गया कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, उस वर्टिसेस A जो है वो 1,2 है, B जो है वो 3,4 है, और जो C का है वो 2,-3 है। ठीक है, आइए समझ में। तो अब हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो हमने A एज्यूम किया बच्चों, A यहाँ पर है 1,2, B यहाँ बना लिया गया 3,4 और C बना लिया गया 2,-3। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया ऑल्टीट्यूड। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 -3 -4, कौन सा फॉर्मूला बताया था बच्चों अभी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो जाएगा -3 -4 2 -3। तो ये वैल्यू हो गई माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 आ गया बच्चों। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AD कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ AD परपेंडिकुलर है तो -1/7 हो जाएगा, और इसको मैंने M1 नाम दे दिया। ठीक है, AD की स्लोप क्या आ गई, M1। अब बच्चों AD की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ AD किस पॉइंट से पास हो रहा, 1,2 से। तो फॉर्मूला का आएगा y माइनस y1 इक्वल टू M1 x माइनस x1। तो y माइनस 2, M1 की वैल्यू है -1/7 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 7y माइनस 14 इक्वल टू -x प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 7y इक्वल टू 15। अब बच्चों अगर 4 ऑप्शनल गिवन है, हमें 4 ऑप्शनल गिवन है, तो ये ऑप्शनल जो है इस लाइन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है। अगर हमें 4 ऑप्शनल दे दिए जाएं, ठीक है बच्चों, अगर ऑप्शनल गिवन है तो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब सेम हमें निकालना है AD, तो अब सेम निकालना पड़ेगा हमें E, ठीक है, यानी स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC यानी AC का स्लोप भी निकालें तो इस सेम फॉर्मूले से करें तो -3 -2 -3 -2 2 -1, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों -5। ठीक है, तो स्लोप ऑफ B की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप ऑफ B की वैल्यू हो जाएगी 1/5। इसे M2 लेट कर लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ B, ठीक है, इक्वेशन ऑफ B हो जाएगा y माइनस y1 यानी 4 यानी M2 यानी 1/, ठीक है, और x माइनस x1 यानी 3, तो जाएगा 5y माइनस 20 इक्वल टू x माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा बच्चों x माइनस 5y, ठीक है, और इधर आ जाएगा -17, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा, तो देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस 7y इक्वल टू 15, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 12y इक्वल टू -32, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 4 से कैंसिल करें तो 8/3, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8/3, y पुट कर देंगे तो x फाइंड हो जाएगा। इस पे पुट कर देते हैं, x माइनस 5y इक्वल टू -17, x इक्वल टू -17 प्लस 5y -17 प्लस 5y यानी 40/3, तो ये आएगा माइनस का 11/3। तो ऑर्थो सेंटर आ गया माइनस का 11/3, 8/3 ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यही वर्किंग करते हैं बच्चों। लेकिन जब अगर हमें साइड्स गिवन होती, AB और AC साइड्स गिवन होती, तो
तो साइड से स्लोप फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा केस भी होता है, केस 2 भी होता है उसमें, जब हमें साइड्स गिवन होती हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए बच्चों, आपको मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा कि अगर साइड्स गिवन है, क्या गिवन है, साइड्स ए बी एंड सी, सपोज दैट यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। ये AC साइड्स गिवन है, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। या इसकी एज्यूम कर लेते हैं कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, BC की इक्वेशन, और यहाँ पे हमने 2 अप्लाई कर दिया कि इक्वेशन ऑफ BC है x प्लस 2y। तो स्लोप ऑफ BC क्या होती है, स्लोप ऑफ BC पता है क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC बताइए, माइनस a अपॉन b होता है, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ BC माइनस a अपॉन b, ये ax प्लस by इक्वल टू c, तो माइनस a अपॉन b स्लोप ऑफ लाइन होता है। जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म पे हो, तो स्लोप होता है माइनस a अपॉन b, यानी माइनस 1/2। तो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 रेसिप्रोकल विद साइन। तो बच्चों यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट गिवन होगा इस लाइन और इस लाइन का, नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना होगा। देखिए इस टाइप से कोई इक्वेशन दी गई होगी, x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, और यहाँ गिवन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो बच्चे यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 1,1, तो इक्वेशन ऑफ AD निकल आएगी ना, क्यों, क्योंकि इस लाइन की हमें स्लोप भी पता है, 2 पता है, और ये पासिंग पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD फाइंड हो जाएगा। तो ये बच्चों ट्रिक होता है जब साइड्स गिवन होता है, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक पॉइंट्स हैं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक पॉइंट्स में देखिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स है। फर्स्ट वाली देखिए, सबसे पहले कि अगर हमें 2 लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है, देखिए A और B, अगर यहाँ पर 90 डिग्री मिलता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या मिलता है 90 डिग्री, यानी इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप m1 m2 इक्वल टू क्या आ रहा है, -1, तो दिस इज द पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ बच्चों। देखिए ट्रायंगल की साइड्स गिवन होती हैं, अगर 2 परपेंडिकुलर लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होगा। देखिए सपोज दैट यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए तो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो इन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होगा। देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड्स परपेंडिकुलर हैं, 2 साइड्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है, जहाँ पर 90 एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। देखिए सपोज दैट हमें यहाँ पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा वर्किंग सॉल्व करिए, वर्किंग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर कोई ट्रायंगल पर कोई एंगल 90 डिग्री होता है, या भले 90 यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, अगर 90 यहाँ पर बन रहा है तो ऑर्थो सेंटर A होगा, यहाँ 90 है तो ऑर्थो सेंटर B होगा, यहाँ पर 90 है तो ऑर्थो सेंटर C होगा। तो यहाँ पर ये 2 लाइन गिवन है और बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर,
यानी इन यहाँ पर लिखा है कि m1 m2 इक्वल टू -1 है। देखिए कैसे, इसकी स्लोप है माइनस का 1/2 और इसका स्लोप है 2। देखिए कैंसिल हो गया, -1 आ गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट ट्रायंगल की साइड थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, तो आप इन्हीं को सॉल्व कर देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x - 2y इक्वल टू 8, x + 2y इक्वल टू 3, कैंसिल, 5x इक्वल टू 11, x की वैल्यू 11/5। ठीक है, अब x की वैल्यू 11/5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 22/5 - 4 इक्वल टू y, 2/5 इक्वल टू y। तो ऑर्थो सेंटर आ गया 11/5, 2/5। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी m1 m2 इक्वल टू -1 आ जाता है, तो उसी पॉइंट पर वो ऑर्थो सेंटर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, m1 m2 इक्वल टू -1 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाता है तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर बनेगा, अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ ऑर्थो सेंटर बनेगा। ठीक है, इज अ फर्स्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक पॉइंट। और बच्चों इसमें फिर आगे पेन ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों, सेकंड पॉइंट होता है कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये x और y, और ये 0 0 है, और ये वाली लाइन है थर्ड वाली ax + by इक्वल टू c। ठीक है, यानी इस टाइप से बच्चों दिया हुआ है कि ax, या इंटरसेप्ट फॉर्म ले लो, x/a y/b इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर लाइन गिवन हो तो ऑर्थो सेंटर ओरिजिन होता है। ये कौन सा होगा, ऑर्थो सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक है, 0,0। अगर बच्चों 2 साइड्स आर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, थर्ड लाइन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म हो, तो यहाँ पर देखिए ना परपेंडिकुलर बन गया, तो ये ऑर्थो सेंटर होगा। तो सेकंड केस, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जांपल कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC, A कितना है 0 0 है, B है 3,0 और C है 0,4। तो आप देखिए डायग्राम बनाएंगे, तो जब डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये 0,0 है, ये 3,0 है, और ये वाला पॉइंट क्या है 0,4। तो देखिए इसका आंसर क्या लिख दिया जाएगा डायरेक्टली, ऑर्थो सेंटर 0 और 0। ठीक है, तो मैंने पिछला केस बताया कि अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का ही इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, और दूसरा केस बताया कि अगर हमने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट लाइन के थ्रू ट्रायंगल बनाया है तो ऑर्थो ओरिजिन ही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, ओरिजिन क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। थर्ड पॉइंट होता है बच्चों कि अगर थर्ड केस है कि एक पॉइंट तो दिया गया है 0 0 और बी पॉइंट दिया गया है x1 y1 और सी दिया गया है x2 y2। ठीक है, तो अब उस केस में ऑर्थो सेंटर जो होता है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस केस को अगर हमें करना है बच्चों की ऑर्थो सेंटर निकालना है इस वाले पे, तो देखिए क्या लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर होता है ऑर्थो सेंटर होता है K, ठीक है, K, और होता है y2 - y1, ठीक है, कॉमा K, x1 - x2, ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर है। वेयर K क्या होगा, वेयर K की वैल्यू होगी, और बच्चों K की वैल्यू होती है x1 x2
x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस y2 x1, ठीक है। एक ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और एक लास्ट फोर्थ पॉइंट बता देता हूँ इसके लिए, शॉर्ट ट्रिक पे फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट होता है बच्चों कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices given है C T1 कॉमा C अपॉन T1, ठीक है। B पॉइंट गिवन है C T2 कॉमा C अपॉन T2, ठीक है। और C वर्टिसेस है C T3 कॉमा C अपॉन T3। तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक में क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं -C T1 T2 T3 कॉमा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा -C T1 T2 T3। ये ऑर्थो सेंटर डायरेक्टली होगा और ये हमें पैराबोला में केस करना होता है। पैराबोला में क्वेश्चंस का केस होता है तभी अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालते हैं लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्लास 10th में ट्रायंगल में एक थ्योरम है मीडियन थ्योरम, जानते हैं ना। देखिए सेकंड केस है इस पे, लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखिए हमें सबसे पहले वर्टिसेस गिवन होते हैं x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। तो सबसे पहले हम BC से a फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। BC मतलब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BC की वैल्यू a हो जाएगी, यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा और यहाँ पर c। तो यहाँ पर AC की वैल्यू b फाइंड हो जाएगी, AB की वैल्यू c फाइंड हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ मीडियन ये d है और मिड पॉइंट भी है, ठीक है। तो एक होगी AD और एक होगी BE, ठीक है। और एक होगी यहाँ पर C है और ये F, ठीक है। तो 3 लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड होंगी। और आपने क्लास 10th में ट्रायंगल में पढ़ा है ना, एक होती है अक्यूट एंगल थ्योरम, एक होती है ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, और दोनों को ऐड करते हैं तो बनती जाके मीडियन थ्योरम, ठीक है। और मीडियन थ्योरम में जब हम प्रूव करते हैं तो वहाँ पर जा कर के आप AD की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या फाइंड होता है, एक AD की वैल्यू फाइंड होगी और वो होगी 1/2 अंडर रूट, ठीक है। AD यानी जस्ट A के अपोजिट है, मतलब AD साइड A के अपोजिट है। तो बच्चों यहाँ होता है 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये लेंथ ऑफ मीडियन थ्योरम से ही आई है। फिर एक होगी B जो B के अपोजिट है, BE, ठीक है, जो B के अपोजिट है। तो यहाँ होगा 1/2 और देखिए यहाँ B माइनस हो जाएगा और लिखा जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और एक होती है CF, तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ मीडियन है और JEE में क्वेश्चन इनका भी आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों।